Good morning, student. Welcome to the हिंदी क्लास. आफ्टर वेकेशन के बाद ये हमारा पहला रिकॉर्डिंग क्लास है और जैसा कि हमने ऑलरेडी PT1 एग्जाम हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, तो PT1 जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट जो हमारा लाइव क्लास होगा उस लाइव क्लास में हम हमारा जो न्यू चैप्टर होगा पापा खो गए, उस चैप्टर को जो है कि हम पढ़ेंगे. तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन पेपर को जो है कि जो भी क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस थे इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था MCQ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था नीड का अर्थ क्या है. और ये जो चैप्टर है ये हमारा पहला पोएम है. उस पोएम से इस क्वेश्चन को दिया गया था, अर्थात नीड का अर्थ क्या है. तो नीड का अर्थ होता है घोंसला. इसका ऑप्शन जो ए है ये इसका करेक्ट आंसर. दूसरा, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है. तो ये हमें कौन सा चैप्टर है, ये है हिमालय की बेटियां. और काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है. जैसा कि PT1 के जो सिलेबस है वो टर्म 1 में भी आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन आंसर्स को याद रखना होगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो है कि आप लोगों का हम पंछी उन्मुक्त गगन की जो पोएम है इससे दिया गया है. उस पोएम से ही ये 3 पंक्तियां दी गई हैं. इस पंक्तियों को आप आसानी से बुक में ही पहला पोएम है वहीं से आप लोगों को मिल जाएंगे. हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़ बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे. तो ये पोएम की ही पंक्तियां हैं. अब 2 मार्क्स के लिए जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पिंजड़े में पंछी क्या क्या नहीं कर सकते. तो आप लोगों को खुद बनाकर लिखना था. पिंजड़े में पंछी क्या नहीं कर सकते. पिंजड़े में पंछी उन्मुक्त आकाश में नहीं उड़ सकते. ठीक है, पिंजड़े में पंछी क्या है, मुक्त आकाश में वो नहीं उड़ पाएंगे. उन्हें जो है कि बहता हुआ जल पीने के लिए नहीं मिलेगा. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो पिंजड़े में जो है कि पंछी नहीं कर सकते. दूसरा क्वेश्चन है कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती. क्यों खड़ी नहीं होती, क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है, इसलिए वह अपने जो है कि पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है परंतु वो खड़ी नहीं हो पाती. तीसरा क्वेश्चन है काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, अर्थात लोक की माता, सारे लोक का कल्याण करने वाली. तो आप नदियों को क्या संज्ञा देंगे, अर्थात आप नदियों को क्या नाम देंगे, इस चीज को बोला गया है. तो आप नदियों को जो भी नाम देना चाहते हैं उसे आप इस क्वेश्चन में आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं. चौथा क्वेश्चन है खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है. ये मिठाई वाला जो चैप्टर है इससे दिया गया था. तो बच्चे क्या होते थे, उछल कूद करने लगते, वो अपनी तोतली भाषा में जो है कि खिलौने के दाम पूछने लगते. तो बच्चे की प्रतिक्रिया यही प्रतिक्रिया होती कि जैसे ही मिठाई वाला आता या खिलौने वाला आता बच्चे काफी खुश हो जाते. नंबर 4 3 मार्क्स के लिए है मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था. मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था ताकि बच्चे एक ही वस्तु से उनका मन उब न जाए, उनका मन न भर जाए. वो चाहता था बच्चे खुश रहे, जिसके कारण वो उसकी तैयारी करना पड़ता, जिसके कारण वो महीनों बाद आया करता. रक्तदान को महादान क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए.
देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तदान को महादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि रक्तदान करने से वह रक्त जो है कि जरूरतमंद को प्राप्त हो सकता है, किसी की प्राण बच सकती है। ठीक है ना, हम जब रक्त को दान करेंगे उसको ब्लड बैंक में बहुत सेफ सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, और जब किसी जरूरतमंद कहीं दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, उस रक्त को दिया जा सकता है। तो इसलिए रक्तदान को महादान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण। खून देखने में एक बूंद खून को आप देखते हैं रक्त को, परंतु उसमें बहुत सारे कण होते हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, इस तरह से उसमें श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट, बिंबाणु, इस तरह से बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, जिसके कारण इसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये बात सही है, हम लोग कह सकते हैं हाँ, समय के साथ फेरी पैडलर जो है सामान घर घर बेचते थे, ऐसे फेरी लगाकर सामान बेचने वाले कम हुए हैं। क्यों कम हुए हैं? अब हम बोल सकते हैं ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ऐसे दुकानें आजकल उपलब्ध हैं जहां से हम अपने पसंद के अनुसार सामान खरीद सकते हैं। वहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वहां हम चुनकर बहुत सारी वस्तुओं के बीच से अपने पसंद की वस्तु खरीद सकते हैं। यही कारण है कि फेरी वाले आजकल कम दिखाई देते हैं, क्योंकि लोग अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल से आजकल सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हम इसी तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। कैसे? पर्यावरण भी प्रभावित होता है, ठीक है ना। अगर पक्षियों को हम पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो उनकी आजादी तो हनन होता ही है, उनको हम कैद करके रख रहे हैं, साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट में, पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे हैं जिनको पक्षियां खाती हैं, ठीक है, पक्षियां जो जो है कि उनको खाती हैं, और जिसके कारण वो छोटे छोटे पेड़ पौधे, आसानी से हरा भरा माहौल चारों ओर देखने को मिलता है। अगर पक्षियां नहीं रहेंगी तो वो कीड़े मकोड़े नहीं खा पाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, हमें वो पेड़ पौधों में हमें देखने को मिलता है, अर्थात पेड़ पौधों में वो विकास हमें देखने को नहीं मिल पाता, क्योंकि कीड़े मकोड़े को अगर जो नहीं खाएंगे पक्षियां तो क्या होगा, जो हरा भरा है, चारों हरियाली जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो पेड़ पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए, हमारे पर्यावरण में हरियाली बनाए रखने के लिए, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए भी हमें जो है कि पशु पक्षियों को कैद करके पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है, पर जोड़ अधीन, रामावतार राम जोड़ अवतार। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसको हमने पढ़ा है ग्रामर बुक में, इसके कितने भेद हैं आपको ग्रामर बुक में दिया हुआ है। नदी शब्द का 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, ये आपके ग्रामर बुक में दिया हुआ है। स्रोत के आधार पर शब्द के भी कितने भेद हैं, ये ग्रामर बुक में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, सब कुछ दिया हुआ है बुक से। समास विग्रह कीजिए, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ग्रामर से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया गया था।
नेक्स्ट है अनसीन पैसेज, और इस पैसेज को पढ़कर आप लोगों को आंसर लिखना था। और पैसेज में जो भी क्वेश्चन है, जंगल में किसका पेड़ था, परिजात का, तो ये जो है इसी चैप्टर से जो अनसीन पैसेज है इसी से पढ़ना है, और यहीं से आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, इस गद्यांश का शीर्षक है। शीर्षक का अर्थ होता है नाम, टाइटल, ठीक है। इसमें आप लोग गलती करते हैं, बाकी तो आपको पैसेज में ही पढ़ना था और आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इस गद्यांश का शीर्षक अर्थात टाइटल, नाम आप क्या देना चाहते हैं, तो इसको पढ़कर आप देखते हैं। परिजात एक वृक्ष, परिजात पेड़ों का सरताज, परिजात जंगल का राजा। तो परिजात एक वृक्ष, इसको भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। परिजात पेड़ों का सरताज, परिजात जंगल का राजा। परिजात जो वृक्ष है उसको यहाँ पे, उसके महत्व को यहाँ पे दर्शाया गया है इस अनसीन पैसेज में। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको एक अच्छा शीर्षक दे सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये आप लोग नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो शीर्षक है ये अच्छे शीर्षक यहाँ पे दिए गए हैं टाइटल, इनमें से आपको एक चुनना है। तो परिजात एक वृक्ष, ये टाइटल हम यहाँ पे दे सकते हैं इस अनसीन पैसेज, ठीक है। तो ये था आपका PT1 जो क्वेश्चन पेपर है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है कि हमारा जो लाइव क्लास होगा उसमें हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर का नाम है पापा पोगो, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास के लिए आप लोगों को रेडी रहना है, और जो है कि उस क्लास को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी को मैं एक एक जो पात्र हैं उनके नाम दूंगा, आप लोगों को उस पात्र के जो नाम है उनके अनुसार आपको पढ़ना होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा लाइव क्लास, उसमें हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तब अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे।